चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसों द्वार नरक भई बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मत एको नहीं जानी। काम क्रोध तृष्णा के माते, बूढ़ मुए बिन पानी। जो जारे तन भस्म होए धुरी, गाड़े किरमिटी खाई। सीकर स्वान काक का भोजन, तन की यह बड़ाई। चेत न देख मुग्ध नर बौरे, तो हिते काल न दूरी। कोटिन जतन करो यह तन की, अंत अवस्था धूरी। बालू के घरवा में बैठे चेतत नाहि अयाना। कहीं कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। सदगुरु कबीर देहाभिमान पर चोट करते हैं। वे कहते हैं देहाभिमान को छोड़ो और अविनाशी राम का भजन करो। चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, टेढ़े टेढ़े होकर के क्या चलते हो? लोग अपनी जवानी का, शरीर का अहंकार करते हैं और वो समझते हैं कि यह ऐसे ही बनी रहेगी, लेकिन ये जवानी है दो दिन का सपना। ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। ये जवानी रोज की नहीं है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या तो तुरबत बनेगी जमी पे, या चिताओं में जलना पड़ेगा। शरीर की अंतिम परिणति है धूल में मिल जाना। आदमी बहुत बदहवास है जो शरीर का गर्व करता है। शरीर भजन के लिए है, साधन के लिए है। सारा माया मोह छोड़कर अपने चित्त को शांत करना, स्वरूप में विश्राम पाना, ये जीवन का फल है। स्वरूप स्थित ही अपनी मंजिल है और देह उसके लिए साधना करने का स्थान है। और इसको साधना में न लगाकर भोग में लगाना और इसका अहंकार करना हद दर्जे का ज्ञान है। साहब कहते हैं, अहंकारी जीव क्या टेढ़े टेढ़े होके चलता है। दसों द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। दसों दरवाजा नरक से भरे हैं, नरक में बूढ़े। दो आंखें, दो कान, दो नाक, ये 6 होते हैं। मुख और गुदा 8 हो गए। पेशाब की इंद्री 9 और सिर में जो तालमूल है, शिश्न के सिर में देखो और उंगली दबा करके तो लप लप करता है, बहुत कोमल होता है, उसको तालमूल कहते हैं। ये 10 दरवाजा है। उपनिषद में, कठोपनिषद में एकादश द्वार, मजस्रमक वक्रचेतसम एकादश द्वार कहा गया है। उसमें नाभि भी ले लिया गया है और अविनाशी, अवक्र, सरल चेतना निवास करती है, इस प्रकार कहा गया है। ये 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, ये शरीर 10 दरवाजे का है।
गीता में 9 द्वारे पूरे देही कहा गया है। गीता में 9 द्वार, बीजक में 10 द्वार, उपनिषद में 11 द्वार। लेकिन ये कोई भेद नहीं। खास बात है, अनेक छेदों से भरा हुआ है शरीर, गंदगी का पिटारा। तो गंदे को बेड़ो। सदगुरु कहते हैं तो गंदगी का बेड़ा है, जहाज। इन शरीर का भाव लेकर के वो कहते हैं चेतन तो शुद्ध है, निर्मल है। ये शरीर गंदगी का जहाज है। चाम हटा दिया जाए तो इसकी रक्षा करते करते परेशानी होगी, चींटियों से, मक्खियों से और जानवरों से। इसकी रक्षा करते करते परेशानी होगी। इसके अंदर में जितनी चीजें भरी हैं साथ समझी जा सकती हैं कितनी गंदी। और ऐसे गंदे पदार्थों के समुच्चय शरीर को इंसान अगर नहीं समझ पाता है और इसको कल्याण का साधन न मानकर भोग का साधन मानता है तो इसके मूल में अविद्या है। सारे जीव अविद्या से ग्रसित है। ये अविद्या को विवेक रीति से जो काटता है उसी की दृष्टि धीरे धीरे दिव्य होती है और उसकी दृष्टि में शरीर एक चलता फिरता मलपिंड प्रतीत होता है। भौतिक दृष्टि से ये बिल्कुल ही तुच्छ है, साधनात्मक दृष्टि से ये मणि है और वो इससे साधना करता है। लेकिन आदमी तो अहंकारी है, इस गंदे शरीर को अपना स्वरूप मान लेता है और इस गंदे शरीर को ही जपता रहता है। फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मत एको नहीं जानी। बीजक में साहब ये कई बार कहते हैं कि तुम्हारे बाहर के नेत्र फूटे हैं और भीतर के भी। ऊपर की दो गई ह्यो की गई है राय, काई कबीर जाके चारियो गई ताको काह कराए। बाहर के नेत्र फूटे हैं जो तुम देखते हुए देख नहीं पाते। लोग मरते हैं, जलते हैं, हाड़ जरे, लकड़ी जरे, जरे जरावन हार, कौतुक हारा भी जरे, कासो करूं पुकार। जब किसी आदमी को जलाया जाता है उसकी हड्डियां जलती हैं और हड्डियों को जलाने वाली लकड़ियां जलती हैं और जो दाह करता है वो व्यक्ति भी एक दिन जलता है। और जितने तमाशबीन हैं वहां वे भी एक एक दिन जलते हैं। तो साहब कहते हैं किससे पुकार किया जाए, कौन रक्षा करेगा? शरीर की रक्षा की कोई उम्मीद नहीं और विनाश होना ही इसकी अंतिम दशा है। तुम्हारे नेत्र फूटे हैं जो दूसरे को मरते देख करके भी अपने लिए होश में नहीं। अब अंदर में विवेक विचार के नेत्र भी फूटे हैं, हृदय नहीं सूझे। अंदर से विवेक तुम्हें करना चाहिए कि जो चीज मिली वो छूटेगी, जो बनी है वो बिगड़ेगी, लेकिन ये ध्यान नहीं रख पाते हो। मत एको नहीं जानी, एक भी अक्ल तुम्हारे पास नहीं, एक ढंग से भी तुम नहीं समझ पाते हो, यानी एक अंश भी नहीं समझ पाते हो, थोड़ा भी नहीं समझ पाते हो। काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़ मुए बिन पानी। काम और क्रोध और तृष्णा इसमें माते हो। मातने का मतलब है उन्मादी हो जाना। गोस्वामी जी ने कहा है एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाध्य बहु व्याधि, संतत पीड़हि जीव का सो कि मिल है समाधि। एक व्याधि से आदमी मरता है और ये बहुत असाध्य व्याधियां निरंतर जीव को पीड़ित करती हैं। कैसे समाधि प्राप्त करें?
जब ये व्याधियां मरेंगी तभी समाधि मिलेगी। काम क्रोध तृष्णा के माते। काम भोगों के लिए ललक और इंद्रिय और विषयों का संपर्क भोग है, चाहे त्वचा, चाहे आंख, चाहे जीव, चाहे नाक, चाहे कान। इन इंद्रियों से जो भोगों का संपर्क होता है, पदार्थों का संपर्क, विषयों का संपर्क होता है, वही भोग है। और उस भोग की जो ललक है वही काम है। अब एक तो दृश्य को देखने के लिए, रास्ता देखने के लिए, पुस्तक देखने के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए देखा जाता है अनासक्त होकर, खाया जाता है पेट भरने के लिए अनासक्त होकर, और पांचों विषयों का उपयोग इंसान को जीवन भर करना पड़ता है। विवेक पूर्वक, अनासक्त पूर्वक, केवल जीवन निर्वाह के लिए जो किया जाता है वो ठीक है। लेकिन जहां इंद्रियों को उत्तेजित करके ललक, एक आकर्षण, वो काम है। और ये काम महाउन्माद है। जहां जहां काम सफल होता है वहां वहां लोभ प्रबल हो जाता है, तृष्णा प्रबल हो जाती है। और जहां जहां काम असफल होता है वहां वहां क्रोध उत्पन्न हो जाता है। काम क्रोध तृष्णा, काम धुरी में और क्रोध और तृष्णा ये दोनों इर्द गिर्द हैं। काम सफल हुआ तो तृष्णा बढ़ेगी, काम असफल हुआ तो क्रोध बढ़ेगा। इसलिए काम ही क्रोध और काम ही तृष्णा, जिसको दूसरी जगह लोभ कहा जाता है, तृष्णा को लोभ कहा जाता है। यद्य लोभ और तृष्णा में अंतर है, लेकिन दोनों निकट है। काम केंद्र में है, काम भवव्याधि की जड़ है। काम असफल होने से क्रोध आता है, काम सफल होने पर तृष्णा आती है। और ये तृष्णा भवव्याधि है। तृष्णा ही जीव को भटकाती है। हर काम में तृष्णा आती, चेला बनाने में तृष्णा आती है। कितने गुरु हैं घूमते हैं और ज्यादा चेला उनके बनते हैं। किसी गांव में कोई दिन चेला न बना तो लगता उनका दिन सूना। पैसे की तृष्णा होती है, गुजर बसर हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन और पैसा मिले, और पैसा मिले। पैसे की तृष्णा, काम भोग की तृष्णा अत्यंत भयंकर। सम्मान पाने की तृष्णा, स्वामी लोगों को सदैव लगा रहता है कि सम्मान नहीं मिला, इसलिए वे खिन्न रहते हैं। वे स्वाभाविक महसूस करते रहते हैं कि लोग मेरी इज्जत नहीं समझते हैं, जो मेरी क्वालिटी, जो मेरा गुण है, जो मेरा महत्व है, लोग नहीं समझते। और इस प्रकार वे अपने नाम रूप और कल्पित गुण कर्मों के प्रति इतने रागवान होते हैं कि उन सब का फल संसार से सम्मान पाना समझते हैं, जबकि उसका फल है आत्म कल्याण और लोक कल्याण। हमारे में कोई योग्यता है तो उससे हम अपना कल्याण करें और समाज का कल्याण करें। सम्मान पाने के लिए हम जो इच्छा करते हैं वो हमारी हद दर्जे की मूर्खता है। हमें कोई क्यों सम्मान दे? कोई हमारा गुलाम है, वो हमें सम्मान देने के लिए रिजर्व हो गया, और हम सम्मान पाने के अधिकारी क्यों? हम तो एक मानस रोगी अपने मन के रोग को निवृत्त करें और अपना कल्याण करें। बस ये जीवन इसी के लिए है। हमें कोई हाथ जोड़े, नमस्कार करे, पूजा चढ़ाए, सत्कार करे, हमारा क्यों करे? क्यों हम ऐसा सोचते हैं? हम जो बन सके दूसरे करें, अपने लिए बिल्कुल ही न सोचें, एकदम न सोचें। हम कहीं जाएं, आगे बैठाए जाएं, दाहिने बैठाए जाएं, ऊंचे बैठाए जाएं,
स्वप्न में भी विवेकवान नहीं सोचता है। सबसे नीचे और पीछे बैठने में बड़ा आनंद है। तो ये तृष्णा हर जगह अपनी जगह बनाती है, और तृष्णा भवसागर है। तृष्णा को जो लांघ जाता है वही मुक्त होता है। बूढ़ मुए बिन पानी, तुम बिना पानी के डूब के मर गए। पानी हो, पानी में कोई डूबे तो लगता है कि भाई पानी था, डूब गया, और पानी नहीं वहां डूब गया। ऐसा है मूर्ख आदमी। जहां नहीं तहां सब कुछ जाने, जहां नहीं वहीं सब कुछ जान रहा है। जो जा रहे तन भस्म होए धुर गाड़े, किरमिट खाई सीकर स्वान काक का भोजन तन की है बड़ाई। शरीर से जीव निकल जाता है, तब इसको चिता पर रख दिया जाता है और ये जल जाता है, भस्म हो जाता है, धूल हो जाता है। गाड़ देने पर इसको कीड़े और मिट्टी खा लेते हैं, और कहीं जमीन पर पड़ा हो तो सियार और कुत्ते और काग का भोजन हो जाता है। तन की यही बड़ाई, शरीर की यही विशेषता है। जिस शरीर का बहुत बड़ा गर्व है तुम्हें, पग पग चलत गुणत तन सूरत अहम अहम हर्षाऊ, कदम कदम आदमी चलता है और अपने शरीर के सौंदर्य का स्मरण करता है। मेरी ऐसी आंखें हैं, ऐसा मस्तक है, ऐसे कपोल हैं, ऐसे ग्रीवा है, इस तरह सीना है, हाथ पैर है, पेट है, नाभि है, सर है, और हम हर्षाऊ, मैं यह हूं, ऐसा करके हर्ष करता है। ये घोर अविद्या है। साहब कहते हैं ये तो राख अंत में इसको होना है, कीड़ी मिट्टी को खाना है, और सियार कुत्ते और कौवा का भोजन बनना है। तन की यह बड़ाई, तुम्हारे शरीर की विशेषता यही है, इसकी बड़ाई यही है। इसके सौंदर्य माधुर्य में तुम क्यों भूलते हो? ये कितने दिन का है? जवानों पर दया आती, कितने जवानों को देखो चमकते हैं और कुछ ही दिन के पश्चात ढीले ढाले हो जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, सारे रंग में भंग हो जाता है। तो ये शरीर तो बिगड़ाऊ है, इसका फल है साधना, अहंकार नहीं। चेत न देख मुग्ध नर बौरे, तो हिते काल न दूरी, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। चेत करके विमुग्ध मनुष्य देखता क्यों नहीं? चेत न देख मुग्ध नर बौरे। मुग्ध नाम मूर्ख, मुग्ध नाम विमोहित, और बौरे पागल। अविमोहित मनुष्य चेत करके देखना, तो हिते काल न दूरी, तेरे से काल दूर नहीं, काल निरंतर तेरे पास सरक करके आ रहा है। हम रात में सो भी जाते हैं, लेकिन काल सोता नहीं, वो हमारी तरफ निरंतर चलता है। चेत न देख मुग्ध नर बौरे, तुहिते काल न दूरी। अविमोहित पागल मनुष्य सावधान होकर के देख, काल निरंतर तेरे निकट आ रहा है। यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्नों में यह प्रश्न किया था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, अन्यानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। अन्यानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम। रोज रोज प्राणी यम सदन को जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हम यहीं बने रहें। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? साधो ये मुर्दों का गांव। सदगुरु कबीर कहते हैं, साधो ये मुर्दों का गांव है।
काल निरंतर शरीर को नष्ट कर रहा है, सावधान हो जाओ, जग जाओ और जल्दी से जल्दी सारे मोह, सारी वासना, सारा राग खत्म कर दो। राग खत्म हो जाने पर द्वेष नहीं रहता, मोह खत्म हो जाने पर वैर नहीं रहता। मोह और वैर ये हमारे लिए फांसी है। किसी ने हमें गलत कहा है, किसी ने हमारा अपमान किया है, किसी ने हमें तकलीफ दी है, इसको याद अगर हम करते हैं तो निश्चित हमारी साधुता नहीं रह सकती। जैसी जिसकी समझ हुई वैसा उसने कहा किया, और हो सकता करने के बाद उसे भी ग्लानि हुई हो, नहीं भी ग्लानि हुई तो और क्षमा दया का पात्र है। अपना चित्त एकदम मक्खन के समान निर्मल होना चाहिए, कहीं भी आपकी ममता न हो और कहीं भी आपके मन में वैर न हो, किसी के लिए दुर्व्यवहार न हो। कोटिन जतन करो यह तन की अंत अवस्था दूरी, करोड़ों जतन से इसको बचाओ, अंत अवस्था में इसकी व्यवस्था धूल में होनी है। कुछ दशकों के पूर्व पश्चिमी वैज्ञानिकों को एक सनक सवार हुई थी कि बंदर की नस, अगर अमुक नस मनुष्य में फिट कर दी जाए तो आदमी अमर हो जाएगा या बहुत दिन जिएगा। तो बंदर ग्रंथ लगवाते थे, कुछ फल नहीं हुआ, बंदर ही मर जाता है, तो उसकी नस लगाने से मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। अमेरिका में एक संस्था है जो लाश को रखते हैं और लाखों लाखों रुपया लोग जमा करते हैं और अपना रिजर्वेशन कराते हैं। जब मर जाते हैं तो उनकी लाश को रखते हैं, दवाई लगाते हैं और वो झांसा देते हैं कि कभी न कभी जी जाएंगे। और उसमें बहुत से मुकदमे चल रहे हैं, लड़के पोते मुकदमा दायर कर दिए हैं कि हमारे पिता की लाश, हमारे बाबा की लाश में पूर्ण रूप से लेपन नहीं हो रहा है, दवाई का खराब हो रहा है और कुछ, और वो झांसा दे रहे हैं, करोड़ों रुपया खा रहे हैं वो संस्था वाले। एक बदमाशी, ये जो कायाकल्प भी जवान बनने के लिए किया जाता रहा, आज भी करने वाले हैं। शरीर बहुत दिन रहे ये तृष्णा बेकार है, बहुत दिन रह करके क्या करेगा। हमारा शरीर न रहेगा तो क्या नुकसान होगा। न मालूम कितने के शरीर आए और गए, लेकिन आदमी व्यामोहित है। शरीर को बनाए रखने की चेष्टा में न रहे, बस जब तक यह है संतुलित आहार विहार व्यवहार रखे, और जब खत्म हो जाए खत्म हो जाएगा। बहुत दिन जीने से लाभ नहीं होता है, जितने क्षण जीते हैं उतने क्षण वासना से मुक्त है, यही लाभ है, यही अमृत धाम में निवास है, यही क्षीर सागर है। इस क्षीर सागर में जो रहता है वो विष्णु भगवान है। शेष पर शयन करते हैं विष्णु भगवान, और शेष क्षीर सागर में रागत द्वेष रहित चित्त ही क्षीर सागर है। और सारे विकारों को परित्याग करके शेष रह जाना ही शेष शैया, और उस पर जो स्थित है वो विष्णु भगवान है। और जितना क्षण हमारे जीवन का है निष्काम होके बीते, निर्माण होके बीते, स्वरूप स्थित में बीते, इसका महत्व है। आज ही मिट जाए क्या इसमें लगा। कोटिन जतन करो या तन की अंत अवस्था दूरी। साहब कहते अंत में तो ये धूल में मिलेगा, क्या इसके लिए सोचते हो। नासवान होनहार सोई तन होई, ताय मान जीव काहे करोई। तू अविनाशी सुख में कही, यह जान धीरता ले।
बालू के खरवा में बैठे चेतना है अयाना। अयाना मूर्ख, अज्ञानी, अज्ञानी, अमूर्ख, अभोला। तू बालू के घर में बैठा और चेतता नहीं। कोई बालू का घर बनाए, उसकी क्या स्थिति होगी? बालू का घर, बालू का भिट, बालू का पर्वत देखना हो तो राजस्थान में कोई चला जाए, हवा चलती है और एक पर्वत बालू का, और कुछ ही क्षण में वहां वो कुछ नहीं, एकदम जमीन बराबर है, और सब बालू उड़ करके अलग चला गया, बिखर गया। और होते होते देखा जाता है कि बालू जमते जमते एक जगह भिट हो गया, पर्वत जैसा हो गया। बालू में क्या स्थायित्व? पानी में, समुद्र में देखो तो जोर जोर से लहरें आती हैं और एकदम 8-8, 10-10 फीट ऊपर एकदम उठ करके गिरती हैं। सब कुछ यहां चंचल है। ये सारा संसार एक समुद्र है और असंख्य कणों की निरंतर लहरें आ रही हैं। उन्हीं लहरों में प्राणियों के शरीर और पदार्थों के आकार बनते और मिटते। इनमें क्या रखा है? मैं साक्षी स्वरूप निर्विकार एक रस अखंड शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं। इस भाव में स्थित होना ही साधक का परम कर्तव्य है। ऐ मूर्ख, तू बालू के घर में बैठा है और सावधान नहीं हो रहा है। अरे बस से बैठ जाएगा और बिल्कुल बेकार हो जाएगा। शरीर अत्यंत निकम्मा, क्षण ही में टूट जाएगा। कहीं कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। सदगुरु कहते एक राम भजन बिना बहुत सयाने बूढ़ गए। सयानी की मतलब समझदार, शास्त्र ज्ञानी, शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञान, श्लोक पर श्लोक छाड़ते, महीन से महीन बात करते, लेकिन मन वासनाओं में भटक रहा। तो क्या होगा? जो राम भजन में निरंतर लगा रहा है वही धन्य है। दुनिया से थी दोस्ती, पड़त भजन में भंग, एकाएकी राम से की संतन के संग। दुनिया से दोस्ती करने में भजन में भंग पड़ता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वे गृहस्थों में डूबे ना। ये बारंबार निवेदन किया जाता है कि साधु मठ में रहें, तो यहां भी जो भक्त आए उनका आदर सत्कार कर दें, उनको भोजन दे दें, उनको ज्ञान की चर्चा सुना दें, उनके साथ प्रपंच में न लगे। भ्रमण में जाएं तो गृहस्थों में बैठ के प्रपंच में न लगे। भोजन लेने के लिए, उपदेश देने के लिए उनका संपर्क रखें। बाकी अलग थलग स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान, ये 3 काम में लगे। स्वाध्याय करना चाहिए और प्राप्त ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। शरीर नश्वर है, मैं अविनाशी हूं, कुछ भी रहने वाला नहीं है, मैं केवल हूं, केवल हूं, मेरा कैवल्य स्वरूप, असंग स्वरूप, शुद्ध बुद्ध है। इस प्रकार बारंबार चिंतन करें अथवा सारे विचारों को छोड़ करके शांत हो। स्वाध्याय, चिंतन और समाधि, ये 3 काम करें। और भोजन लेने के लिए, ज्ञान उपदेश देने के लिए भक्तों का संबंध रखें। बाकी समय जो गृहस्थों में बैठा रहेगा, गृहस्थ प्रपंच करेंगे, वो प्रपंच तुम्हारे में धसेगा, तुम भी प्रपंची बनोगे और बिल्कुल जिंदगी बेकार जाएगी। हीरे मोती से अधिक कीमती समय और कितने साधु बर्बाद करते हैं गृहस्थों में प्रपंच करके, और उन गृहस्थों को भी उनसे कोई लाभ नहीं मिलता है। जब साधु स्वयं प्रपंची होगा तो गृहस्थों को क्या लाभ मिलेगा? साहब कहते एक राम के भजन बिना बहुत से शास्त्र ज्ञानी और सयाने डूब मरे। राम ही सार है, शरीर असार है।
अस्ति आत्मा राम है मन माया कृत नास्ति, याकी पार्थ लहे जथा बीजक गुरुमुख आस्ति। बीजक के पाठफल में जो साखियां दी गई हैं, कोई महान विवेकवान पुरुष ने लिखा है और बीजक का सार सिद्धांत कर दिया। अस्ति आत्मा राम है, आत्मा राम नित्य, मन और मायाकृत चीजें देंगे आज सब नाशवान है। याकी पारख लहे यथा, इसकी यथा नाम यथार्थ पारख लहे, परख करे। बीजक गुरुमुखास, बीजक गुरुमुख वचन है। बीजक में सब कुछ बताने के बाद बस एक ही बात बताई गई है, मन माया नाशवान और आत्माराम सत्य। आत्माराम की नित्य सत्ता है, वह मैं हूं, मेरा स्वरूप ही आत्मा है, मेरा स्वरूप ही राम है। इसी को जीव चेतन कहते हैं और इसी को ब्रह्म ईश्वर परमात्मा, जितने बड़े बड़े शब्द हैं उस सारे शब्दों की चरितार्थता इसी में, आत्मस्तित्व में। दुनिया में जितने ज्ञान हैं, सारे ज्ञानों का मूल आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान जितना निर्भ्रांत ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, सारा ज्ञान इंद्रियजन्य है। आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, स्वयं प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, अपरोक्ष, परोक्ष और प्रत्यक्ष, ये तीन है। अपरोक्ष स्वयं है, परोक्ष कल्पित मान्यताएं हैं और प्रत्यक्ष पांचों विषय है। पांचों विषय जड़ दृश्य हैं, परोक्ष मन की कल्पनाएं हैं और अपरोक्ष स्वयं स्वरूप है। जो स्वयं स्वरूप के ज्ञान भान से भटक गए हैं वो दया के पात्र है। साहब कहते हैं कि एक राम के भजन बिना बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी डूब गए, इसलिए देहाभिमान छोड़ो, राम भजन करो। स्वरूप स्थित ही राम भजन है, क्योंकि निस्वरूप ही राम है।